हालेलुया। मेरे सभी अजीजों को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दें। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने अपने जीवित वचन को दिया है। जब मैं परमेश्वर के जीवित वचन के साथ में संगति कर रहा था, मैं समय को बिता रहा था, परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया और उस वचन को मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ में शेयर करूं। आज का विषय है, परमेश्वर क्यों हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। मेरे प्रियो, आज हमारे बहुत से मसीही भाई बहन प्रार्थना करते करते इस बात के लिए परेशान हैं, वो कंटिन्यूअस प्रार्थना कर रहे हैं कि क्यों परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है। जी हाँ मेरे प्रियो, तो आज मैं उसका कारण बताऊंगा कि क्यों परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देते हैं। बाइबल बताती है, यशायाह का पुस्तक 59 अध्याय उसका 2 वचन, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। कई बार ऐसा होता है, हम अपनी दृष्टि में बहुत ठीक होते हैं, कहीं से भी हम अपनी दृष्टि में गलत नहीं होते हैं और हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे होते हैं, परमेश्वर के सामने हम अपने प्रार्थना को लेके जाते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती हैं। हम अपनी दृष्टि में बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, मैटर ये नहीं करता है, महत्व तो ये नहीं रखता कि आप और मैं अपनी दृष्टि में कितना ठीक हैं। महत्व तो ये रखता है कि परमेश्वर की दृष्टि में आप और मैं कितना ठीक हैं। परमेश्वर की दृष्टि में हम लोग कितने ठीक हैं, ये हमारे सामने महत्व रखता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार हम जब परमेश्वर के सामने जाते हैं, कई बार हमारे अंदर हमारे पाप, हमारे अधर्म छिपे रहते हैं, जिसके कारण से परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं देते। बेशक आप अपनी दृष्टि में, मैं अपनी दृष्टि में बिल्कुल ठीक होंगे, लेकिन इस बात को आज हमें जांचने की जरूरत है, चेक करने की जरूरत है कि क्या हम परमेश्वर की दृष्टि में ठीक हैं। बाइबल बताती है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। परमेश्वर इसलिए हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता क्योंकि कई सारे हमारे अधर्म के काम, हमारे पाप के काम हमारे जीवन में बने रहते हैं, जिस कारण से परमेश्वर हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं देते। देखिए, दाऊद ने कैसे प्रार्थना किया, हम कैसे परमेश्वर के सामने जाते हैं और दाऊद कैसे परमेश्वर के उपस्थिति में जाते हैं। निकाल लेंगे भजन संहिता 32 अध्याय और मैं उसका 5 वचन पढ़ूंगा। भजन संहिता 32 अध्याय का 5 वचन लिखा है यहाँ पे, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, मीन्स कि स्वीकार किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। दाऊद इस बात को परमेश्वर के सामने जब जाते हैं तो दाऊद परमेश्वर के सामने अपने पापों को मानते हैं, अपने अधर्मों को परमेश्वर के सामने मानते हैं, अपने अधर्मों को, अपने पापों को नहीं छिपाते हैं, जिस कारण से परमेश्वर दाऊद की प्रार्थना को सुनते हैं। और आज हम लोग की प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुनते, हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते हैं। दाऊद ने अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लिया, अपने अधर्मों को परमेश्वर के सामने मान लिया, अपने पापों को, अपने अधर्मों को दाऊद ने नहीं छिपाया, जिस कारण से यहां पे लिखा है कि तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। जब दाऊद ने मान लिया तब परमेश्वर ने दाऊद के पापों को, अधर्मों को क्षमा कर दिया और दाऊद के ऊपर दया किया। जी हाँ मेरे प्रियो, कई बार हमारे अंदर पाप छिपे रहते हैं। हमें जरूरत है, जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, हम अपने पापों को, अपने अधर्मों को जरूर माने। कई बार ऐसा होता है कि हम गलत होते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने पापों को, अपने अधर्मों को नहीं मानते हैं।
हमें ज़रूरत है कि अपने अधर्मों को, अपने पापों को माने। बाइबल बताती है, नीति वचन हम लोग पढ़ेंगे, नीति वचन 28 अध्याय में लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सुफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जी हाँ मेरे प्रियो, जो अपने पापों को, लिखा है यहां पे, जो अपने अपराध छिपा के रखता है उसके कार्य कभी सफल नहीं होते, उसके काम कभी भी ठीक नहीं होते हैं, कभी भी परमेश्वर की आशीषें उसके ऊपर नहीं आएंगी, क्योंकि उसके जीवन में अधर्म और पाप बने रहते हैं। और परमेश्वर को सबसे ज्यादा अगर घृणा है, नफरत है, तो वो पाप है। पाप का परमेश्वर के साथ में कहीं भी कोई भी संबंध नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने पापों को मान के उसको छोड़ें और तब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए। परमेश्वर हमारे निश्चय, हमारे प्रार्थनाओं का वो उत्तर देंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, आज हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लें और उसे छोड़ दें, तब परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। सवाल आता है यहां पे कि पाप क्या है। तो मैं इस बात को नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, कौन कौन सी बातें हैं जो पाप की श्रेणी में आती हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस वचन को मैं शेयर करूंगा, लेकिन आज बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, अपने आप को चेक कर लें, अपने आप को जांच लें, परख लें कि जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहा हूं, क्या मेरे जीवन में कोई ऐसे अधर्म बने हुए हैं, कोई ऐसा पाप बना हुआ है। उसको चेक करें, अपने जीवन को चेक करें। अगर कुछ ऐसी बातें हैं तो परमेश्वर के सामने मान लें और तब उसकी उपस्थिति में हम अपनी बातों को रखें, परमेश्वर से बातचीत करें। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़रूर बहुतों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं और वो परेशान हैं कि क्यों मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे नहीं मिलता। तो आज मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वचन को आप दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि वे भी अपने प्रार्थनाओं का उत्तर पा सकें। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दें। सभी लोगों को जय मसीह की।